मैं हूँ तान्या। आज हम फिर से सुंदरकांड की आगे के श्लोक पढ़ेंगे। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं। गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीलंबोदर गजबदन जय जय श्री गणेश, विघ्न हरन मंगल करन काटो सकल कलेश। बोल गणेश भगवान की जय। दीन मुद्रिका डारि तब कपि करि हृदय विचार, रामा कपि करि हृदय विचार। दीन हर्ष उठी कर जनु अशोक अंगार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। राम सिया राम जय जय राम। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, मायते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। राम सिया राम जय जय राम। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहि सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठी मन विस्मय भयाऊं। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका
ज्ञान की, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी दी है। सहीदानी मीन्स निशानी। नरवानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ, तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। रामा उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और क्रम से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। राम सिया राम जय जय राम। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। हे तात हनुमान, डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेत धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खल के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय कृपालु है, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कुसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई नरखि श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनके स्वाभाविक वान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वचनु ने आव नयन भरे भारी, एह नाथ हऊँ निपट विसारी। देखी परम विरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। राम जय जय राम। मुख से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया। बड़े दुख से मैं बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊ ना,
भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरि धीर। रामा सुनो जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे माता, आप धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। कहेउ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किस ले मनहु कृसानु, काल निसा सम निसी शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबले विपिन कुंत बन सरीसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान हो गई है। कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख यह कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध ना रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानु। रामा रघुपति बाण कृसानु, जननी हृदय
रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा लाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जाई, तिहु पर नारदादि जसु गेहि। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे, नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में